हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम भारतीय संविधान के जो विदेशी स्रोत रहे हैं उसके बारे में जानेंगे। भारतीय संविधान में कुछ आंतरिक स्रोत भी शामिल किए गए और कुछ बाह्य स्रोत भी शामिल किए गए। बाह्य स्रोत में कुछ ऐसे स्रोत थे जो विदेशों से अपनाया गया, जो आपके एग्जाम में अधिकतर पूछे जाते हैं। बस उसी को याद करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ब्रिटेन के संविधान से। एकल नागरिकता यानी कि सिंगल सिटीजनशिप के प्रावधान जो है ये ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है, यानी कि एकल नागरिकता। एकल नागरिकता बोले तो भारत के नागरिक की क्या एक ही नागरिकता होगी, दोहरी नागरिकता नहीं होगी। एकल नागरिकता ध्यान रखेंगे। तो एकल नागरिकता यानी कि सिंगल सिटीजनशिप कहां से लिया गया है? तो ये आपका ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। ब्रिटेन के संविधान से और क्या क्या चीजें लिए गए हैं देखिए। संसदीय शासन प्रणाली, संसदीय शासन प्रणाली यानी कि पार्लियामेंट सिस्टम, ये व्यवस्था जो है ये ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। इसके बाद सर्वाधिक मत के आधार पर जीत, सर्वाधिक मत के आधार पर जो है जीत होगी, ये भी प्रावधान जो है ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। ब्रिटेन के संविधान से विधि का शासन, विधि का शासन यानी कि रूल ऑफ लॉ, ये जो है प्रावधान ये ब्रिटेन के संविधान से लिया गया। संसदीय विशेषाधिकार, ये जो है ये भी ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। संसदीय विशेषाधिकार। आपसे पूछ दे कि प्रधानमंत्री के पद जो है ये कहां से लिया गया है? तो ये भी ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है कि प्रधानमंत्री का एक पद होगा। फिर आगे द्विसदनात्मक सदन की व्यवस्था जो है भारत में, ये कहां से ली गई है? ये भी ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। यानी कि सदन के कितने, संसद के कितने सदन है? तो 2 सदन है, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा। इसके अलावा पीएम तथा उसके मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होंगे, ये भी व्यवस्था जो है ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। तो ब्रिटेन के संविधान में हम इतना याद रखेंगे। क्या क्या याद रखेंगे? एकल नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप, उसके अलावा संसदीय शासन प्रणाली, फिर सर्वाधिक मत के आधार पर जीत, विधि का शासन, संसदीय विशेषाधिकार, प्रधानमंत्री के पद जो आर्टिकल 75 में है, द्विसदनात्मक सदन यानी कि सदन के 2 अंग होंगे, लोकसभा और राज्यसभा, पीएम तथा उसके मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होंगे। ये सारी की सारी व्यवस्था जो है ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। अब आगे देखिए अमेरिका के संविधान से क्या क्या चीजें ली गई है। आगे अमेरिका के संविधान से क्या, एससी यानी कि सुप्रीम कोर्ट यानी कि सर्वोच्च न्यायालय, एचसी यानी कि हाई कोर्ट बोले तो, एचसी बोले तो हाई कोर्ट यानी कि उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के पद से हटाने के जो प्रावधान है ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। यानी कि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होंगे, जज होंगे, उसको भी हटाया जा सकता है। ये प्रावधान कहाँ से लिया गया है? तो ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। दूसरा है मौलिक अधिकार, जो फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं, ये भी कहाँ से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तीसरा संविधान की सर्वोच्चता, यानी कि सर्वोच्च सबसे शिखर पे कौन होगा? तो संविधान होगा। यह भी प्रावधान जो है अमेरिका के संविधान से लिया गया है। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया जो आर्टिकल 61 कहता है, राष्ट्रपति पर भी महाभियोग लगाया जा सकता है, उसको पद से हटाया जा सकता है। यह प्रावधान जो है अमेरिका के संविधान से लिया गया है। इसके अलावा प्रस्तावना यानी कि प्रीएम्बल जिसको बोलते हैं, ये इसका प्रावधान जो है अमेरिका के संविधान से लिया गया है। फिर उसके बाद उपराष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति का पद जो है वाइस प्रेसिडेंट, जो आर्टिकल 63 में है, उपराष्ट्रपति का पद के प्रावधान जो है ये भी अमेरिका से लिया गया है। वित्तीय आपात यानी कि फाइनेंशियल इमरजेंसी जो आपका आर्टिकल 360 में है, वित्तीय आपात की व्यवस्था जो है ये भी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता यानी कि जो न्यायपालिका होगा वह स्वतंत्र होगा। न्यायपालिका की स्वतंत्रता की व्यवस्था जो है ये भी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। इसके अलावा न्यायिक पुनर्विलोकन जो आर्टिकल 137 है, इसकी व्यवस्था भी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो अमेरिका के संविधान से क्या क्या चीजें ग्रहण की गई।
सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद से हटाए जाने के प्रावधान लिया गया है। मौलिक अधिकार, इसके अलावा संविधान की सर्वोच्चता, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, प्रस्तावना, उपराष्ट्रपति का पद, वित्तीय आपात, न्यायिक न्यायपालिका की स्वतंत्रता और न्यायिक पुनर्विलोकन, ये सब व्यवस्था जो है अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो इसमें हम इतना याद रखेंगे, ब्रिटेन के संविधान से और अमेरिका के संविधान से। ठीक है, अब इससे आगे बढ़ते हैं आयरलैंड के संविधान से, यानी कि आयरलैंड के संविधान से कौन कौन सी प्रावधान जो है लिया गया है। तो पहला याद रखेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो डीपीएसपी जिसको कहते हैं, डीपीएसपी अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक है, भाग 4। दूसरा, राज्यसभा में सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनय, यानी कि राष्ट्रसभा में जो सदस्य होंगे उसको राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाएगा, ये प्रावधान भी आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल, ये प्रावधान आयरलैंड के संविधान से। राज्यसभा में प्रत्येक राज्यों से सीटों का निर्धारण करना, यानी कि प्रत्येक राज्य में राज्यसभा के कितने सीटें होंगे, इसका भी प्रावधान जो है आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। तो इतना इसमें हम ध्यान रखेंगे। जर्मनी के संविधान से राष्ट्रीय आपात याद रखेंगे 352, ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, कई बार देखे कि क्वेश्चन इसमें पूछा गया था 12th में। राष्ट्रीय आपात अनुच्छेद कितना, 352। तो राष्ट्रीय आपात जो है ये जर्मनी के संविधान से लिया गया है। आगे, आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का स्थगन, यानी कि मूल अधिकार को स्थगित कर दिया जाना, ये भी प्रावधान जो है जर्मनी के संविधान से लिया गया है। फ्रांस के संविधान से लोकतंत्रात्मक गणराज्य, यानी कि जनता का शासन, ये जो व्यवस्था है ये फ्रांस के संविधान से लिया गया है। समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व, प्रस्तावना में ये शब्द जो है फ्रांस के संविधान से लिया गया है, जबकि प्रस्तावना कहाँ से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है। याद रखेंगे, प्रस्तावना यानी कि प्रीएम्बल जो है अमेरिका के संविधान से लिया गया है, लेकिन अमेरिका के संविधान से प्रस्तावना लिया गया है, लेकिन उस प्रस्तावना में समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व को जोड़ा गया है। ये कहाँ से लिया गया है, तो ये फ्रांस के संविधान से लिया गया है। यहाँ पे कंफ्यूज लोग ज़्यादा होते हैं। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या है जी, ऑस्ट्रेलिया का संविधान से प्रस्तावना की भाषा, प्रस्तावना अमेरिका के संविधान से लिया गया है, जबकि प्रस्तावना में कुछ ऐसे शब्द हैं जैसे में समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व, ये जो है फ्रांस के संविधान से लिया गया है। लेकिन प्रस्तावना की भाषा कहा जाए तो ये जो है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। उसी तरह से हम समवर्ती सूची की बात करते हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, जिसमें केंद्र और राज्य दोनों कानून बनाते हैं। ये व्यवस्था भी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। आगे, व्यापार वाणिज्य समागम की स्वतंत्रता जो भाग 13 है, आपको याद होगा भाग 13, ये प्रावधान जो है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन यानी कि संयुक्त बैठक होता है। आर्टिकल कितना, 108, अनुच्छेद 108 याद रखेंगे, अनुच्छेद 108। इसमें लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। आपसे पूछ दे अनुच्छेद कितना से संबंधित है, 108 से संबंधित है। आपको याद क्या रखना है, ये वाला संयुक्त अधिवेशन पूछा गया है एग्जाम में, आप लोगों के एग्जाम में। और राष्ट्रीय आपात ये 352, ये आपको याद रखना है। संयुक्त अधिवेशन 108, यानी कि लोकसभा के सदस्य और राज्यसभा के सदस्य, दोनों सदस्य एक साथ मिल करके, दोनों सदन को एक साथ बैठा करके संयुक्त अधिवेशन कराई जाती है। ये अधिवेशन बुलाने का कार्य जो है राष्ट्रपति करता है, और संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं, ये भी ध्यान रखेंगे। दक्षिण अफ्रीका का संविधान, यहाँ से क्या लिया गया, तो संविधान संशोधन। अब जितना को हम चिन्ह लगा दे रहे हैं ये आपको स्पेशल याद करना होगा। संविधान संशोधन यानी कि संविधान में संशोधन होगा। ऐसा थोड़ी है कि एक बार संविधान को लागू कर दिया गया उसमें कोई बदलाव नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। समय के अनुसार जो है उसमें संशोधन भी होगा। ये संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है ये दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है, और ये आर्टिकल 368 इससे संबंधित है। यानी कि आर्टिकल भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 में क्या कहा गया है, संविधान संशोधन की बात की गई है। ये कहाँ से लिया गया है, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। ठीक है,
आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को आप देखिएगा तो ये सब क्वेश्चन उसमें पूछा हुआ है। आगे, राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन, राज्यसभा में जो सदस्य होंगे उसका निर्वाचन की प्रक्रिया क्या होगी, ये भी व्यवस्था जो है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से जो दो बातें याद रखेंगे, संविधान संशोधन की प्रक्रिया और दूसरा राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन। अब आ जाइए जापान के संविधान से क्या लिया गया है सर। देखिए, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये स्पेशल आपको याद रखना होगा जापान के संविधान से। इसके अलावा आपातकाल लागू करने के प्रावधान, इसमें कंफ्यूजन क्यों होगा, क्योंकि जर्मनी के संविधान से क्या लिया गया है, तो राष्ट्रीय आपात, ये कहाँ जर्मनी के संविधान से लिया गया है। और आपातकाल के दौरान जो है मूल अधिकारों का हनन होगा, ये भी जर्मनी के संविधान से लिया गया है। लेकिन यहाँ पे देखिए ना, ये वित्तीय आपातकाल यानी कि आपातकाल लागू करने के जो प्रावधान होगा, ये कहाँ से लिया गया है, ये जापान से लिया गया है। ठीक है, जापान के संविधान से लिया गया है। दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का स्थगन यानी कि स्थगित कर दिया जाएगा, ये कहाँ से लिया गया है, जर्मनी के संविधान से। राष्ट्रीय आपात, ये जर्मनी के संविधान से। यहाँ पे आपातकाल लागू करने के प्रावधान जो है ये जापान से लिया गया है, इसमें प्रावधान है, तो याद रखेंगे। रूस के संविधान से क्या लिया गया है, तो मूल कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज जो है, मूल कर्तव्य, इसको कहाँ से लिया गया है, तो ये लिया गया है रूस के संविधान से लिया गया है। आर्टिकल कितना है, तो 51 का, बार बार इसको हम बताया भी है। और ये मूल संविधान में ये नहीं था, इसको 42वां संविधान संशोधन 1976 में इसको शामिल किया गया था। और प्रारंभ में यानी कि मूल संविधान में मूल कर्तव्य नहीं था, आज जब इसको जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन के तहत इसको जोड़ा गया था, उसमें केवल जो है 10 मौलिक कर्तव्य यानी कि मूल कर्तव्य थे। अभी बढ़ा करके कितना कर दिया गया है, 11 कर दिया गया है। ये भाग 4 क में है। पंचवर्षीय योजना की बात करते हैं, तो ये पंचवर्षीय योजना कहाँ के संविधान से प्रेरित है, तो रूस के संविधान से। और अब देखिए दूसरा एक और कंफ्यूजन यहाँ पे होगा, सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक न्याय। जब प्रस्तावना पढ़ते हैं हम भारत के लोग, भारत के संपूर्ण, तो उसमें ये शब्द आता है कि नहीं आता है, सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय। ये कहाँ से लिया गया है, कहाँ के संविधान से जो है इसको लाया गया है, इसमें जोड़ा गया है भारत के संविधान में, तो ये रूस के संविधान से। सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक न्याय की बात जो कही गई है प्रस्तावना में, बाद में जोड़ा गया है, ये कहाँ से लाया गया है जी, रूस से। अब प्रस्तावना से संबंधित बहुत चीजें हो गया। आगे देखिए यहाँ पर था, देखिए ये भी प्रस्तावना में है क्या, समाज, समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, ये लिया गया फ्रांस से, जबकि प्रस्तावना लिया गया कहाँ से, अमेरिका से लिया गया। आगे कनाडा के संविधान से देख लीजिए, कनाडा के संविधान से सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, ये कनाडा के संविधान से लिया गया है। और इसके अलावा अपशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, यानी कि अपशिष्ट शक्ति जो होगा वो राज्य के पास नहीं होगा, केंद्र के पास होगा, ये व्यवस्था भी कनाडा के संविधान से लिया गया है। केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति, यानी कि केंद्र सरकार ही बिहार के या फिर कह लीजिए किसी भी राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति करेंगे, ये प्रावधान भी जो है कनाडा के संविधान से लिया गया है। केंद्र राज्य संबंध और शक्तियों का विभाजन, केंद्र और राज्य के बीच संबंध कैसा होगा, उसके शक्ति का बंटवारा यानी कि विभाजन, ये कनाडा के संविधान से लिया गया है। आगे उच्चतम न्यायालय, एससी यानी कि सुप्रीम कोर्ट, यानी कि उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय जो होगा वो अंतिम न्याय होगा, यानी कि सुप्रीम कोर्ट जो फैसला सुना देगा वो अंतिम फैसला होगा, उसमें किसी के द्वारा संशोधन नहीं किया जाएगा या फिर से जो है उसको निर्णय के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। ये सारे के सारे प्रावधान जो है कनाडा के संविधान से लिया गया है। तो ये रहा विदेशों से प्राप्त भारतीय संविधान में